हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसको कैसे समझते हैं उसका कॉन्सेप्ट को। तो जो नंबर सिस्टम होता है ये कुछ नहीं होता है। जो भी नंबर हम लोग बचपन से स्कूल में पढ़ते हुए आ रहे हैं 1 2 3 4 5 जो भी काउंटिंग करते हैं उसी को नंबर हम लोग बोलते हैं। इसमें 3 चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। पहला नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बच्चों जो 1 से हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, ये सारे जो है नेचुरल नंबर होते हैं। दूसरा होल नंबर। होल नंबर हमारे वही होते हैं बच्चों जो हम लोग 0 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे जो है होल नंबर होते हैं। तीसरा जो हम लोग सीखेंगे वो होता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर जो है आपके होते हैं जो हम लोग 0 से पॉजिटिव और निगेटिव दोनों काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है। और इधर -1 -2 -3, ये सारे इधर जो होते हैं 0 से इधर, इनको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और जो इधर होते हैं लेफ़्ट साइड में उनको हम लोग निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। तो हम लोग को पता चल गया पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। थर्ड जो टर्म्स हम लोग को डिस्कस करना है वो आपका है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बच्चों जो भी नंबर हम लोग अगर p/q के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे जो q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। अगर 0 के बराबर हो, अगर क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर हम लोग 0 करेंगे तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो इसका हम लोग रेशनल नंबर का एग्जांपल लीजिएगा 1/2 1/3 1/4, है ना। यहाँ पे न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो ये सारे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर है। और फॉर एग्जांपल जैसे कि 0 1 2 3, ये सारे नंबर रेशनल नंबर है कि नहीं बच्चों। तो ये सारे के सारे नंबर भी जो है रेशनल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि जिसके नीचे में कुछ नहीं होता है डिनोमिनेटर, उसको हम लोग 1 मान लेते हैं। 0/1 1/1 2/1 3/1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये भी रेशनल नंबर होंगे। अब यहाँ पे क्यों डिफाइंड नहीं होता है अगर क्यू 0 होगा तो। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं 4/0, है ना। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0 का हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, ठीक है, फिर भी यहाँ पे 0 आएगा। 10 टाइम्स अगर भी पढ़ते हैं फिर भी 0 आएगा। 100 टाइम्स पढ़ ले, 1000 टाइम्स पढ़ ले, तो हम लोग को इधर पता ही नहीं रहता है कितने बार हम लोग जो है इसका टेबल पढ़ेंगे कि हम लोग ये 4 से जो है डिविजिबल होगा, इसको हम लोग डिवाइड कर पाएंगे। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। तो हम लोग को समझ में आ गया क्यों। क्यू का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, अगर होगा तो वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन जो है लेते हैं एनसीईआरटी का बुक का एक्सरसाइज 1.1 का, फिर हम लोग देखेंगे कैसे इसको जो है कैलकुलेट करते हैं, है ना। आप लोग अपना एनसीईआरटी का बुक निकाल लीजिए और एक्सरसाइज नंबर आप लोग देख लीजिए 1.1 एनसीईआरटी, है ना। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है बच्चों उसको हम लोग देखते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इज 0 रेशनल नंबर, इज 0 और रेशनल नंबर, इज 0 अ रेशनल नंबर, है ना। और पूछ रहा है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, कैन यू राइट इन द फॉर्म of p/q where p, q are integers, ठीक है। and q
नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। तो इसको हम लोग को जो है क्या पूछ रहा है कि क्या 0 जो है रेशनल नंबर होगा। तो बिल्कुल बच्चों 0 जो है रेशनल नंबर होगा। हमने अभी जो है कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि 0 को हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर 0 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम लोग बाई में 1 मान लेते हैं। 1 है, अगर 2 है, 3 है, कुछ भी, तो अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 मानते चलते हैं ना। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि यस, ठीक है ना, 0 इज़ अ रेशनल नंबर, है ना। तो इस तरीके से, और एग्जांपल के तौर पे हम लोग जो है आपका लिख सकते हैं 0/1 या 0/2, 0/3, कुछ भी लिखें, 0/100, है ना। तो कुछ भी इसके नीचे हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो इसलिए बोल सकते हैं कि 0 एक रेशनल नंबर है। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग जो 2 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि फाइंड, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, है ना। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 and 4, यही हमारा क्वेश्चन है ना कि हम लोग को ये 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर को जो है फाइंड करना है। तो इसमें बच्चों हम लोग एक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, जो फार्मूला होता है d इज़ इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, है ना। हम लोग को नंबर कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है, 6 करना है, इसलिए n इज़ इक्वल टू हम लोग 6 मान लेते हैं ना। अब जो है हम लोग को 6 कैलकुलेट करना है। तो जो 6 रेशनल नंबर हमको कैलकुलेट करना है उसको कैसे करते हैं। तो जो हम लोग फर्स्ट रेशनल नंबर कैलकुलेट करते हैं उसका हम लोग कैसे लिखते हैं फॉर्मूला x प्लस डी, है ना, ये पहले रेशनल नंबर के लिए। दूसरा जो हम लोग रेशनल नंबर कैलकुलेट करते हैं उसको क्या लिखते हैं x प्लस 2d। तीसरा जो हम लोग इसी तरीके से x प्लस 3d। चौथा जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे x प्लस 4d। पाँचवा जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे x प्लस 5d। और छठा जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे x प्लस 6d, है ना। तो अब चलिए हम लोग x का वैल्यू भी हम लोग को पता है कितना है 3, और y का वैल्यू भी पता है हम लोग को 4, है ना। तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4। अब हम लोग इस फार्मूला में उस चीज़ को जो है पुट करके देखते हैं और d कैलकुलेट करते हैं ना। तो हम लोगों ने y के जगह पे लिख दिया 4, x के जगह पे लिख दिया 3, n हमको नंबर ऑफ रेशनल नंबर जो तो हम लोग को कितना कैलकुलेट करना है 6 निकालना है, तो 6 हो जाएगा। n हम लोगों ने लिख चुका है प्लस 1। इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 में से 3 जाएगा 1, और 6 और 1 जो है जुड़ जाएगा, कितना होगा 7। तो 1/7 हम लोग को ये क्या मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया, है ना। डी का वैल्यू हम लोग का 1/7 मिल गया। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए फार्मूला आप लोगों को तो याद हो गया होगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जो हम लोग अभी ने डी निकाला, क्या है 1/7। चलिए अब हम लोग यहाँ पे सब x के जगह पे जो x का वैल्यू है उसका पुट करेंगे, और d के जगह पे d का वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट करेंगे। तो x का वैल्यू जो है हमारा होगा कितना 3, प्लस d का वैल्यू 1/7। इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा, 7 3 का 21, 22/7 पहला नंबर। दूसरा नंबर उसी तरीके से x का वैल्यू रख दिए, d का वैल्यू रख दिए, ठीक है ना। 2 यहाँ पे हम लोग को करना क्या है ना कि 2d, जब 2 कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, d का वैल्यू 1/7। इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2/7, है ना। और इसको 7 3 का 21 और 2 23/7, है ना। फिर उसी तरीके से ये जो हम लोग को कैलकुलेट करना है 3, x का वैल्यू 3
इंटू 1/7, डी का वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 3/7। इसको जब हम लोग क्लियर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 7 3 का 21, 22 23 24, 24/7। फिर चौथा ही हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, एक्स की जगह पे 3 4, डी का वैल्यू 1/7 हम लोगों ने निकाला है, गुणे 1/7। क्या कर लें इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 + 4/7 लिख सकते हैं। 7 3 का 21 और 4 25/7 हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये हम लोग 4 निकाल लिया। अब हम लोग को पाँचवा ये निकालना है। तो फिर एक्स का वैल्यू हम लोगों ने निकल लिया 3 + 5 × 1/7, और ये हो जाएगा हमारा 3 + 5/7। तो 7 3 का 21 और 5 26/7 निकल गया। लास्ट हम लोग का ये बच गया 3 + 6 × 1/7। इसको हम लोग कैसे कर लेंगे, 3 + 6/7 लिख देंगे इसको। अब जो है 7 3 का 21 और 6 27/7। ये हम लोगों ने जो है निकाल लिया 6 का 6 नंबर। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, है ना। और जो छठा जो हम लोग का होगा कितना होगा, 27/7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोगों ने दो क्वेश्चन को देख लिया। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा कह ये रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, हम नंबर को जो है शॉर्ट में लिखे हैं स्पेस के कम होने की वजह से, 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में हम लोगों को क्या करना है, 5 नंबर निकालना है। फिर हम लोग को वैसे ही करेंगे, डी निकालेंगे सबसे पहले। डी = y - x / n+1 कर देंगे। यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू पता है, ठीक है ना। तो x = 3/5, y = क्या होगा 4/5, है ना। आप लोग नोटबुक रखा करें, ठीक है। हम जैसे जैसे आप लोग को पढ़ाते हैं आप लोग उस चीज़ को जो है नोट डाउन करते जाएं, ताकि आप लोग को समझने में इजी होगा। अब यहाँ पे चलिए फार्मूला में इस वैल्यू को जो है पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 4/5 - 3/5 अपॉन n+1। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, n हम लोग को क्या करना है, n कुछ नहीं होता है बच्चों, जितना हम लोग को नंबर फाइंड करना था ना, 5 रेशनल नंबर हम लोग को निकालना है ना, तो n = 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे n के जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 5। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। दोनों का हम लोग जो है क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे। तो क्या होगा, दोनों का जब हम लोग बच्चों एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, आप लोगों ने जो है ऑलरेडी क्लास 8th स्टैंडर्ड में इस चीज़ को जो है सीखा है, ठीक है। तो 5 का एलसीएम, दोनों का एलसीएम हम लोग जब निकालेंगे तो हम लोग को 5 ही मिलेगा, है ना। और 4 में से 3 जो जाएगा, ठीक है, तो 1 मिल जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कितना, 6। ये चीज़ हम लोग जब इससे दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग को मिल जाता है 1/30, है ना। तो डी का वैल्यू जो है हमारा यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया 1/30। तो अब हम लोग को एक्स का भी वैल्यू पता है, ठीक है, वाई का वैल्यू पता है, और हम लोगों ने डी निकाल लिया है। तो अब हम लोग को क्या निकालना है कि इन दोनों के बीच का 5 नंबर निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए उसको हम लोग बताते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे
कि डी हम लोगों ने निकाला है 1/30। अब हम लोग को जो 5 नंबर निकालना है ना, 5 रेशनल नंबर, तो उसका पहला निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x प्लस डी। दूसरा उसी तरीके निकालने के लिए x प्लस 2d। तीसरा निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं x प्लस 3d। चौथा निकालेंगे x प्लस 4d और x प्लस 5d। इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं, है ना। यही हमारा फार्मूला होता है निकालने का। अब इसमें हम लोग अपना वैल्यू x का और d का जो है पुट करेंगे और निकालते चले जाएंगे। तो x का वैल्यू हम लोग को पता है यहाँ पे 3/5 और y का वैल्यू हम लोग को पता है 4/5। ठीक है, चलिए पुट करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख लेते हैं समझने के लिए, x का इज इक्वल टू 3/5 और y इज इक्वल टू 4/5, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 3/5, ठीक है, प्लस जो d है हम लोग को निकाला था 1/30। अब इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो एलसीएम निकालना हम लोग को आता है ना। हमने ऑलरेडी जो है प्रीवियस क्लास में सीखा है। तो 5 और 30 का जो है जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग को 30 मिल जाएगा। 5 का पहाड़ा अगर हम लोग कितना बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। 6 बार पढ़ेंगे, 6 5 30, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, 18, 6 3 18 प्लस 30 का टेबल हम लोग कितने बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। 1 बार पढ़े, इसलिए 1 बार हम लोग जो इसको जो है क्या बोलते हैं, इसका टेबल पढ़ेंगे 1 का, तो हम लोग का 1 ही मिलेगा। तो इस तरीके से 19/30 हम लोगों को पहला नंबर मिल जाता है। ठीक है, आप लोग को एलसीएम निकालना ऑलरेडी आता है, इसलिए इजी होगा आप लोग को समझने में, है ना। नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसको सीख लेंगे। जो सेकंड नंबर हम लोग को निकालना है, एक्स का वैल्यू फिर वैसे ही 3/5 प्लस 2 × डी। 2 और डी के बीच में कुछ नहीं है तो हम लोग मल्टीप्लाई का साइन मान के चलते हैं, है ना, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 2 और डी का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कितना, 1/30। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या होगा 3/5 और इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 2/30। जब हम लोग दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोग को मिल जाएगा 30। यहाँ पे हम लोग को कितना आ जाएगा, 5 6 × 30, तो 6 3 18, है ना, प्लस 30 एकम 30, तो 2 एकम 2, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 20/30। अब हम लोग तीसरा ये कैलकुलेट करते हैं। तीसरा कैलकुलेट करने के एक्स का वैल्यू हम लोग को पता है 3/5 प्लस 3, डी का वैल्यू हम लोग को पता है 1/30। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा 3/5 और इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 3/30। हम लोग फिर एलसीएम निकालेंगे, क्या होगा 30 आएगा, है ना, 5 और 30 का, 5 छके 30, तो 6 3 18 प्लस 30 एकम 30, तो 3 एकम 3। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 21, 18 3 21/30। इस तरीके से हम लोगों ने जो है थर्ड नंबर भी निकाल लिया। अब हम लोग क्या करना है, ये फोर्थ निकालना है ना। फोर्थ नंबर हम लोग को निकालने के लिए क्या करना है बच्चों, फिर इसी तरीके से एक्स का वैल्यू 3/5 है प्लस 4 × 1/30। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5 प्लस 4/30, है ना। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों क्या होगा, 5 और 3 30 का जो है एलसीएम 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 छके 30, तो 6 3 18, है ना, प्लस 30 एकम 30, तो 4 एकम 4, तो 18 और 4 22/30 हम लोग को ये मिल गया। अब हम लोग को लास्ट क्या फाइंड करना है, ये वाला लास्ट हम लोग को ये फाइंड करना है कि x प्लस 5d कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसी तरीके से हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, कितना है 3/5 प्लस 5 × d का वैल्यू 1/30। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/5 प्लस इसको लिख सकते हैं 5/30, है ना। फिर इसका एलसीएम निकालेंगे 5 और 30 का, तो 30 आएगा। ठीक है, 5 छके 30, तो 6 3 18 प्लस 30 एकम 30, तो 5 एकम 5, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 23, 18 5 23/30। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने जो है पाँचों नंबर कैलकुलेट कर लिया। और तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 19/30, उसके बाद से 20/30, उसके बाद से 21/30
उसके बाद से आपका 22/30 और इसका 23/30, ये पाँचों आपका जो है हम लोग को नंबर फाइंड करना था, हम लोगों ने फाइंड कर लिया है ना। तो ये हमारा पाँचों आंसर हो जाएगा। अब जो है जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है बच्चों, वो ये है कि स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आर ट्रू और फॉल्स, है ना। और इसके बाद से बोल रहा है कि गिव रीज़न फॉर योर आंसर, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, यानी कि आपको जो है करना क्या है, देखना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। उसके अलावा अगर सही है तो इसका रीज़न क्या होगा, अगर गलत है तो इसका रीज़न क्या होगा। क्या है पहला स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर हमारा ये होगा बच्चों कि हाँ, जितना भी नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर होता है, क्योंकि होल नंबर हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। बट नेचुरल नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जितने भी ये नेचुरल नंबर का जो नंबर है वो 1 से जो हम लोग काउंट कर रहे हैं वो सारे के सारे होल नंबर में आ जाते हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे सभी जो है नेचुरल नंबर ये इसमें आते हैं तो होल नंबर है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा यस, आंसर हो जाएगा यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये हमारा जो है बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे ट्रू लिख सकते हैं, ट्रू, है ना। उसके बाद कि यस एवरी नंबर इज अ होल नंबर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, और एग्जांपल के तौर पे हम लोग दे सकते हैं 1 2 3 4 एक्सेट्रा, है ना। फिर उसके बाद से आपका जो है वो दूसरा हम लोग का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो ये बोलता है कि एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, है ना। ये आप लोग अपने बुक से जो है देख सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। क्या एवरी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? तो नहीं होते हैं, ये फॉल्स होगा। क्यों नहीं होते हैं बच्चों? क्योंकि इंटीजर्स में होता ये है ना कि हम लोग माइनस भी काउंट करते हैं, जैसे कि इंटीजर्स होता ये है 1 2 3 4, पॉजिटिव इंटीजर्स इसको बोलते हैं, 0 से इधर इधर -1 2 3, ये सारे के सारे जो है नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। बट अगर हम बात करें होल नंबर का, तो होल नंबर में होता ये है ना कि सिर्फ 0 से लेकर बाकी जो नंबर हम लोग काउंट करते हैं वही चीज़ होता है। तो इसलिए हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो इंटीजर जो है वो होल नंबर होते हैं, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना। तो हम लोग बोलेंगे फॉल्स, है ना, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, है ना। जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते। एग्जांपल के तौर पे आप -2 -3 -4 -5 कुछ भी जो है आप लिख सकते हैं, है ना।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलो बच्चों, हम लोग जो है जो तीसरा क्वेश्चन है उस इसमें तीसरा जो स्टेटमेंट है उसको भी देख लेते हैं कि तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा है। तो जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है बच्चों वो ये है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर जो है होल नंबर होते हैं? तो नहीं बच्चों, सभी रेशनल नंबर जो है वो होल नंबर इसलिए नहीं होते हैं ना, क्योंकि हम लोग होल नंबर में क्या यूज़ करते हैं, जीरो से लेकर हम लोग 1 2 3 ये सारे जो है जो काउंट हम लोग करते हैं उसको होल नंबर बोलते हैं। बट रेशनल नंबर हम लोग जो है माइनस में भी लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल -2/1, -3/1, है ना। तो वहाँ पे भी ठीक है, 0 1 2 इसको भी हम लोग बाई में 1 में लिख सकते हैं। बट जहाँ पे आ जाएगा निगेटिव का, तो वहाँ पे निगेटिव इसमें होल नंबर में नहीं होता है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि एवरी जो रेशनल नंबर है ना, वो होल नंबर नहीं होगा। तो ये हो जाएगा फॉल्स, है ना। इसको लिखेंगे फॉल्स आंसर में, ठीक है। बिकॉज आप एक एग्जांपल दे दीजिए, -3/1 है ना, इज़ नॉट ए होल नंबर, इज़ नॉट अ होल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है चारों क्वेश्चन को देख लिया, और बाकी का जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।